पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस बीच पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भी हड़कंप मचा हुआ है और वहां के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने संकेत दे दिए हैं कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो क्षेत्र में आपातकाल लागू कर दिया जा सकता है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र नीलम घाटी और नियंत्रण रेखा एलओसी के निकटवर्ती संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही धार्मिक मदरसों को 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश भी दे दिया है। पीओके के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत की आक्रामकता की स्थिति में भोजन, दवाएं और अन्य जरूरी चीज़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपातकालीन फंड में 1 अरब रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और होटल, गेस्ट हाउस तथा शादी हॉल के संचालकों ने अपनी संपत्तियां सेना को देने की भी पेशकश कर दी है। अधिकारियों ने नीलम घाटी और एलओसी के आसपास के संवेदनशील इलाकों में स्थित मदरसों को 10 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया। ऐसी आशंका है कि भारत इन संस्थाओं को आतंकी प्रशिक्षण केंद्र बताकर निशाना बना सकता है। तो वहीं कराची और लाहौर के हवाई क्षेत्रों में पूरे महीने के दौरान 8 दिन यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उड़ानें बंद रखने की घोषणा कर दी गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी उड़ानों पर असर देखने को मिल रहा है। पीओके के प्रधानमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना द्वारा गोलीबारी की जा रही है, जिससे नुकसान भी हुआ है। एक आपात बैठक में होटल संघों ने सेना के साथ एकजुटता व्यक्त की और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रतिष्ठानों को सौंपने की बात कह दी है। यानी कि समझा जा सकता है पीओके में इस वक्त अलर्ट मोड पर हालात है। जिस तरह से भारत ने बदले की बात कही, उस हिसाब से पाक अधिकृत कश्मीर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर अगले 10 दिनों तक कर्फ्यू जैसा माहौल है। चाहे बात हम कर ले शिक्षण संस्थानों की या फिर निजी कार्यक्रमों की, हर चीज़ पर रोक लग चुकी है। यहाँ तक कि हवाई यात्रा में भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर सेना तैनात है और हमले का डर यहाँ पर 24 घंटा सता रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों को मार दिया गया था। इस आतंकी हमले का बदला अब भारत ने लेने की ठान ली है। यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर भी इस वक्त पूरी तरह से खौफजदा माहौल में जी रहा है, क्योंकि उसे सबसे अधिक खतरा है तो भारतीय सेना का, जो कभी भी किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकती है। प्रभात